Bango, 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 baby! Bango, 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 baby! Drum on the floor and he drum on his crib. Drum on the table and he drum on... Hello, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिली सैंडविच की कहानी सुनाऊंगी। इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। सैम जो एक 7 साला बच्चा है जिसे सैंडविच बनाना बहुत पसंद है। बेनी जो एक बैकपैक है और सैम से बातें करता है, हमेशा मददगार और अहमकाना मशवरों से भरा हुआ होता है। शेफ विस्कर्स एक मशहूर शेफ है जिसे अजीब अज्जा के साथ तजुर्बा करना पसंद है। उफ, दीवाना लंच आइडिया यानी क्रेजी लंच आइडिया। एक धूप वाली दोपहर सैम बावर्ची खाने में बैठा डबल रोटी के एक टुकड़े को देख रहा था। मैं भूखा हूँ, सैम ने बात करने वाले बैक बैनी से कहा। आज हमें किस किस्म का सैंडविच बनाना है? बैनी ने सैम को बोला कि हम सबसे मुख्तलिफ अब तक का सैंडविच बनाते हैं जो कि सबसे बेवकूफ़ सैंडविच होगा। सैम की आंखें चमक उठीं। क्या होगा अगर हम सबसे ज़्यादा गैर मामूली चीज़ों को मिला दें जो हमें मिल सकता है? मैं शर्त लगाता हूँ कि ये मज़ेदार होगा। तो सैम ने फ्रिज खोला और पहली चीज़ पकड़ी स्ट्रॉबेरी जेली। एक अच्छी शुरुआत, सैम ने इसे डबल रोटी पर फैलाते हुए कहा। फिर बैनी ने कहा, क्या हम अचार का इस्तेमाल करें? अचार और जेली, ये पागल है, सैम हंसा, लेकिन अचार बहरहाल शामिल कर लिया। शेफ विस्कर्स की विकी रेसिपी। जैसे ही सैम जेली और अचार के सैंडविच को काटने ही वाला था कि अचानक आटे का एक पफ भरा हो गया। कहीं से बाहर शेफ विस्कर्स नमूदार हुए, एक दीवाए हाल हैट पहने और सरकोशी पकड़े हुए थे। बॉनजोर, मैं एक शेफ हूँ। मेरा नाम शेफ विस्कर्स है, अजीब तरकीबों का मास्टर हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ बना रहे हैं, काफ़ी मुनफरद। सैम ने कहका लगाया, हाँ ये एक बेवकूफ़ सैंडविच है। आप इसमें क्या इजाफा करेंगे शेफ विस्कर्स? शेफ विस्कर्स ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर मैशमेलो फ्लफ का एक जार निकाला। क्यों मैशमेलो फ्लफ? यकीनन हर बेवकूफ़ सैंडविच को थोड़ा सा फ्लफ की ज़रूरत होती है। सैम ने अचार और जेली के ऊपर मैशमेलो फ्लफ की एक गोई परत को मसल दिया। हो, पनीर मत भूलना, बैनी ने सैम के बैग से चीखा। पनीर सब कुछ बेहतर बनाता है। सैम ने तख्लीक में चैडर पनीर का एक टुकड़ा शामिल किया। ये अजीब से अजीब होता जा रहा है। दी टॉकिंग सैंडविच यानी बोलने वाला सैंडविच। जैसे ही सैम सैंडविच बंद करने ही वाला था कि कुछ अजीब हुआ। सैंडविच हिल गया, फिर बोला, अरे मेरे बारे में मत भूलना, मुझे एक नाम चाहिए, सैंडविच ने कहा। इसकी जेली मुंह की तरह निकल रही थी। सैम ने चौंक कर देखा, एक बात करने वाला सैंडविच। हम आपको क्या पुकारें? सर, सैंडविच ऑफ सिलीनेस के बारे में क्या ख्याल है? सैंडविच ने फखरी अंदाज में जवाब दिया। सैम और बैनी हंस पड़े। ठीक है सर सैंडविच ऑफ सिलीनेस, आपने अपना नाम कमा लिया है, लेकिन क्या हम आपको अब खा सकते हैं? सर सैंडविच डगमगाया। सिर्फ इस सूरत में जब आपको एक और बेवकूफ़ चीज़ शामिल की करें। कैसे? स्प्रिंकल्स, जो केक के ऊपर भी डाले जाते हैं। सैम ने जल्दी से ऊपर से स्प्रिंकल्स लिए और खुद छिड़कने लगा। वहाँ अब आप मुकम्मल हो गए हैं, अब तक का सबसे बेवकूफ़ लंच। सैम ने सर सैंडविच ऑफ सिलीनेस का एक बाइट लिया, और जब उसने एक बाइट लिया किचन के हर तरफ स्प्रिंकल्स हो गए। हर तरफ स्प्रिंकल्स होने से सैम को बहुत हंसी आई। ये अब तक का सबसे दिलचस्प लंच है, सैम ने हंसी के दौरान कहा। यहाँ तक कि बैनी ने खुशी से हलचल मचा दी और शेफ विस्कर्स हुए जहाँ जहाँ चले वहाँ वहाँ स्प्रिंकल्स किए और बावर्ची खाने के चारों तरफ रक्स करते रहे। लेकिन फिर सर सैंडविच ने लतीफ़े सुनाने शुरू कर दिए। सर सैंडविच ने पूछा, सैंडविच कभी राज क्यों नहीं बताते?
क्यों? सैम ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि वो इसे चारों तरफ फैला सकते हैं, सैंडविच ने जवाब दिया, जिससे सब हंस पड़े। तफरी का सबक यानी फन का लेसन। बेवकूफ़ाना सैंडविच ख़त्म करने के बाद सैम ने इनके चेहरे से जेली साफ कर दी। ये सबसे ज़्यादा मज़े का सैंडविच था जो मैंने बनाया है। बाज़ औक़ात अजीब चीज़ें बेहतरीन हो जाती हैं। शेफ विस्कर्स ने सर हिलाया। याद रखें, खाना पकाना एक एडवेंचर है। जब तक आप मज़े कर रहे हो, खाना बनाने का कोई गलत तरीका नहीं होता। बैनी ने मज़ीद कहा, और आप कभी नहीं जानते कि जब आप लंच बॉक्स के बाहर सोचते हैं तो क्या हो सकता है। सैम ने मुस्कुराकर बैनी को हाई फाइव दिया। आए कल एक और बेवकूफ़ सैंडविच बनाएं। सैंडविच बनाना तो एंड हुआ, पर अब आप भी जाएं, कुछ मज़ेदार ऐसी चीज़ बनाएं जो आपको भी खुशी महसूस कर दिलवाए।